लोग कहते हैं कि शादी के बाद औरतों की दुनिया बस चार दीवारी में सिमट जाती है, पर मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत घर संभाल सकती है तो वो अपनी तकदीर भी लिख सकती है। आज हाथ में झाड़ू भी है और हाथ में कलम भी है और जीत हमारी ही होगी। चलिए आज अपनी उन उलझनों को सुलझाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो रोज़ की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत वही 6 बजे हुई थी। तो झाड़ू पोंछा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। डेली मैं काम की वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर में सब लोग होते हैं और किसी के सामने वीडियो शूट करना मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो आज मैंने बेडशीट चेंज की है क्योंकि बेडशीट में ज़्यादा दिन तक एक ही यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए आज वो धुलने के लिए डाल दी है। ज़्यादातर मैं संडे टू संडे ही चेंज कर देती हूँ इसको, अगर एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं लगा हुआ होता है तो। क्योंकि बेडशीट चेंज करने से भी ना रूम बहुत नया नया सा लगता है, जिससे मुझे भी बहुत फ्रेशनेस सी मिलती है। तो चलिए, घर की बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सुपर टेट एस्पिरेंट हूँ और यूपी टेट की अपडेट्स भी आप लोगों को देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट 2026 के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं बट कुछ ने अभी नहीं किए हैं और कुछ एस्पिरेंट कंफ्यूज भी हैं कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लें या फिर संस्कृत। क्योंकि ना बहुत से भाई बहन इसी चक्कर में गलत विषय चुन लेते हैं और बाद में उनका स्कोर कम रह जाता है। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि आपको अपनी मजबूती के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए ताकि आप 30 में से 25 प्लस नंबर पक्के कर सकें। तो आज इसी उलझन को ख़त्म करते हैं और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना बेहतर रहेगा और क्यों। क्योंकि देखिए, ये चुनाव आपकी पसंद पर नहीं, आपकी ताकत पर होना चाहिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो संस्कृत आपके लिए वरदान है। अगर आप हिंदी में आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आपके 20 प्लस मार्क्स आते हैं, 20 या 25 अप्रॉक्स आपके मार्क्स आते हैं, हिंदी आपको अच्छे से समझ में आती है, तो आपको बिना किसी संकोच के संस्कृत ले लेनी चाहिए। क्योंकि संधि समास और बहुत सी शब्दावली हिंदी से मिलती जुलती हैं। अगर आपने 10वीं तक भी संस्कृत पढ़ी है तो आप इसमें 30 में से 25 प्लस आराम से ला सकते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आपकी हिंदी में अगर पकड़ अच्छी है तो आराम से बिना किसी झिझक के संस्कृत सेलेक्ट करिए। ये मत सोचिए कि हाँ कोई क्या कहेगा कि हमने संस्कृत ली है। देखिए, आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ इंग्लिश को सेलेक्ट मत करिए। आप हिंदी अच्छे से समझ में आती है तो संस्कृत को सेलेक्ट करिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी संस्कृत की बेसिक अच्छी है तो। क्योंकि यूपी टेट में संस्कृत इतनी टफ नहीं आती है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि हिंदी में पूछे जाते हैं। और वहीं रही बात इंग्लिश की, तो अगर आपका बैकग्राउंड कॉन्वेंट स्कूल का है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या आगे जाकर केवीएस या DSSB जैसे एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो इंग्लिश चुनना समझदारी है। पर याद रखिए, यूपी टेट की इंग्लिश में ग्रामर पर बहुत पकड़ चाहिए। कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनकी तो इंग्लिश अच्छी होती है, वो तुरंत किसी भी सेंटेंस को देखते ही उसकी हिंदी बता देते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप संस्कृत मत चूज़ करिए, क्योंकि संस्कृत आपके सर के ऊपर से जाएगी, इसलिए आप इंग्लिश को ही सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये बात रही हमारी यूपी टेट की। लेकिन अगर आप आगे की तैयारी करते हैं, जैसे आप सुपर टेट देते हैं, तो एक कड़वा सच ये भी है कि सुपर टेट के लिए हमें आगे चलकर ये दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। पर यूपी टेट में हमारा मकसद है स्कोर बढ़ाना, इसलिए अपनी ईगो पर मत लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर संस्कृत में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो चुपचाप संस्कृत ले लीजिए। मेरी भी इंग्लिश से ज़्यादा जो है वो संस्कृत अच्छी है, क्योंकि मैं मेरी जो हिंदी है वो काफ़ी अच्छी है, हिंदी पे पकड़ अच्छी है, इसलिए मैंने जो यूपी टेट दिया था वो दोनों ही बार मैंने संस्कृत को चूज़ किया था और उसमें मेरे अच्छे खासा मैंने स्कोर बहुत अच्छा सा बन पाया था। तो आपने जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है उन्होंने कौन सा लैंग्वेज चुनी है, या जिसने नहीं भरी है वो कौन सा जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप किस में कमज़ोर महसूस करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।